बॉडी पूरी स्किनी है, लाइक आर्म्स पतले पतले हैं और थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। ओफ, I'm sorry guys, but that is a very bad ऐसा vision. जब आप जिम के अंदर एंटर होते हो ना, और जब पहले आप अपना प्लान बनाते हो कि मुझे मैं कहाँ पे आई एम स्टैंडिंग, वेयर आई वांट टू गो, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पतला होने का मतलब सिर्फ यही था कि स्केल पे नंबर नीचे चला जाए। स्केल पे नंबर नीचे चला है, वो मैं भाग के करूँ या जो मर्जी मैं करूँ, लेकिन मतलब यूजुअली कार्डियो दिमाग में आता था। तो यू जस्ट हैव टू बिल्ड मसल, लूज फैट एट द सेम टाइम। अगर आपने 1 kg का मसल गेन किया और 1 kg फैट लूज कर रहे हो, स्केल तो आपका सेम रहेगा ना। देयर आर एक्चुअली ट्रेनर्स लाइक दैट जो खुद स्किनी फैट है। राइट ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि आपको दर्द निकले। ऐसा नहीं हो सकता। सुपरमैन इज इन पेन। हाँ तो कि यार Hello, so next podcast, I love today's topic. Why do you love today's topic? Because it is about एक तो हमारे यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स स्किनी फैट के इतने ज़्यादा हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही इतना बुरा होता है क्योंकि साउथ एशिया में स्किनी फैट का इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एक तो जेनेटिकली वी आर नॉट मस्कुलर पीपल, प्लस एट द सेम टाइम हमारा लाइफस्टाइल जिस टाइप का है, वी डोंट प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पेसिफिकली फीमेल्स they don't go out a lot, they don't play a lot of sports. तो उनका जो स्टार्टिंग जब भी वो वर्कआउट करने भी आते हैं तो दे डोंट हैव इनफ मसल इनिशियली भी, एंड देन उसके बाद भी दे आर वेरी कार्डियो बाउंड। तो दे वांट टू लुक लीन बट what they end up doing it, they become a skinny fat. So even अगर इनका फैट पहले ज़्यादा है, वो कम करने के बाद भी they are still a skinny fat, they are not lean. Basically what you're saying is जब women who are really thin looking, they consider themselves to be patla या वो, लेकिन basically they are, all they have is skinny fat, right? They don't have any muscle aesthetically. And then for a longest time उनको ये बड़ा प्राउड भी होता है कि मैंने इतना सारा वजन कम किया, पर इतना सारा वजन कम करने के बाद भी यू आर स्टिल नॉट फिट, राइट? क्योंकि आपका बॉडी में जो शेप जो जिसकी हम लोग बात करते हैं वो नहीं है स्टिल। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि अनलेस यू आर नॉट फैट तब तक लोग यही बोलते हैं क्या क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की, क्या जरूरत है। दैट फैट मींस कि आप जरा साइज में बड़े हैं ना, मतलब अब वैसा फैट ही होगा स्किनी फैट, बट अनलेस यू आर लुकिंग बिगर, हां स्किनी लगता है। तो अक्सर लोगों का भी यही होता है कि घर वाले भी बोलते हैं कि क्या जरूरत है जिम जाने की। सही तो सब तो ठीक है, आई नो, बट द रियलिटी इज एक्सरसाइज करने की जरूरत सबको है, रिगार्डलेस कि अगर आपको बॉडी के शेप की बात करेंगे नहीं करें, वो दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक कि क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो बेसिकली हमारा ये टॉपिक है स्किनी फैट वर्सेस लीन बॉडी। हाँ, या ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग कि लीन बॉडी होती क्या है और स्किनी फैट क्या होता है। दैट्स द वन मेजर थिंग, ताकि लोग अपने आप को असेस भी कर सकें कि ओके वेयर वी आर स्टैंडिंग। स्किनी फैट इज लाइक वेयर लुक वाइज यू लुक स्किनी, बट जो आपकी बॉडी कंपोजिशन इज मोर फैट देन मसल। So, मतलब आप हैं पतले, जो कि सारी जिंदगी पतले रहे हुए हैं, लेकिन आपकी बॉडी में मसल टिश्यू बहुत कम है एंड फैट टिश्यू ही है बेसिकली उस लीनर बॉडी पे, उस स्मॉलर बॉडी पे, नॉट लीनर बॉडी पे। हाँ, लीन इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो स्मॉल फ्रेम में स्किनी दिख रहे हैं, बट वो अगर आप अपने आप को पिंच करके देखें तो इट्स ऑल फैट। नो द वर्स्ट केस ये पाकिस्तानी मैन में काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, पाकिस्तानी इंडियन के बॉडी पूरी स्किनी है, लाइक आर्म्स पतले पतले हैं और थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। ओफ, I'm sorry guys, but that is a very bad vision. It's a pot belly. Yeah, it's a very common thing. Yeah. If you see men in their late 20s, mid 30s तक आते the people who are not working out, उनका ये हाल हो जाता है। I think 90% of the men who are not working out have this kind of body. हाँ, तो ये हो जाता है, बट उसके बाद क्या करते हैं, वो जिम जाते हैं वज़न कम करने के लिए कि यार पेट थोड़ा सा निकल गया है, जिम जाके वज़न कम करना है। वो जाते हैं और व्हाट दे डू cardio. They do cardio, they do HIIT, they do abs workout. Abs workout is completely fine. Even any exercise is fine. बट उसकी डायरेक्शन उसकी पता होनी चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब पता है कि बॉडी स्किनी है, सिर्फ पेट निकला हुआ है, तो सिर्फ पेट तो कम नहीं हो सकता। तो फिर क्या कर रहे हो? फिर आप और कार्डियो करके आपकी जो इतने बचा कुचा जो नेचुरली मसल होगा आपका, आपने वो भी लूज़ कर दिया, उसके बाद भी पेट फिर भी वहीं पर है। आई थिंक ये वही वाली बात है ना जो हम अक्सर पॉडकास्ट में पहले भी बात कर चुके हैं कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि आप
आपको क्या इस रिजल्ट के लिए क्या करना है, सेकेंडली आपका फिटनेस का मतलब क्या है या लीन बॉडी का मतलब क्या है. आई थिंक लोगों को लगता है कि हम स्केल पे अगर आप पतले हैं या वही जो आप थोड़े से पतले पतले लगते हैं, जो थोड़े से स्मॉलर फ्रेम्स होते हैं, दैट इज़ अ गुड बॉडी और दैट्स अ गुड शेप्ड बॉडी, वेयर एज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज़ अ स्कल्प्टेड बॉडी. बट वो आई थिंक किसी तरीके से वो कॉन्सेप्ट उनको आपस में समझ नहीं आ रहा है, एंड वही अवेयरनेस कम है. अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन पहले बहुत कम थी जिस ज़माने से हम चलते हुए आ रहे हैं. हाँ, आई थिंक वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ना, वो हमारी जो बेसिक, जब आप जिम के अंदर एंटर होते हो ना, और जब पहले आप अपना प्लान बनाते हो कि मुझे मैं कहाँ पे आई एम स्टैंडिंग, वेयर आई वांट टू गो, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल सेटिंग एंड प्लानिंग. अगर आपको करनी है, वहीं पे हम सबसे ज़्यादा गलत पहुँच गए. आपने बोला कि मुझे जिम जाना है, वज़न कम करना है, मे बी वेट का प्रॉब्लम ही नहीं हो. ये भी हो सकता है ना, वेट का पेट थोड़ा सा निकल आया है, बट वो वेट का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बॉडी कॉम्पोजिशन का प्रॉब्लम है कि आप में मसल कम है और थोड़ा सा फैट एक्सेस है, तो यू हैव टू लूज फैट एंड गेन मसल. तो ये कम्प्लीटली एक वेट लॉस से बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में आप चले जाते हो यहाँ पे. बट वहाँ पे होता क्या है यार कि पेट निकला पे, आई थिंक वज़न कम करेंगे तो वो उससे पेट कम हो जाएगा. हो भी जाता है, बट स्टिल वो आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो आपको चाहिए. पेट उसके बाद भी थोड़ा सा रह जाता है, वज़न थोड़ा सा कम हो जाता है, बॉडी और ज़्यादा वीक हो जाती है. बट अगेन यू आर स्टिल नॉट मिसिंग द पॉइंट ऑफ लाइक कि आपको हेल्दी, फिटर और स्ट्रॉन्गर और लीनर बॉडी चाहिए. अब लीन बॉडी क्या होती है, जिसमें मसल थोड़ा सा ज़्यादा हो और बॉडी फैट कम हो. दैट्स जो कि एक आइडियल सबकी गोल है, लेकिन वो पता नहीं है लोगों को कि हम समवेयर उनके माइंड में वो गोल है, बट उनको लगता है कि वो, when they show you pictures, when our clients sometimes they show us referral pictures के ये रेफरेंस है, हमें ऐसा लगना है. तो अगर आप उनकी बॉडीज देखें, so they have lean muscle, less fat, and but उनके दिमाग में सारा कुछ कार्डियो से हुआ है या सारा कुछ सिर्फ कम खाने से हुआ है, एंड वो उसी तरह दिखना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का अप्रोच या जर्नी नहीं लेना चाहते, बिकॉज द अवेयरनेस लेवल इज नॉट देयर, लाइक दे डोंट नो. बट द थिंग इज लाइक, अगेन मैं फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाऊंगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है. हमारी तरफ से, हमारी इंडस्ट्री की तरफ से आ रहा है. हु आर द कोचेस, हु आर द ट्रेनर्स. ये वही है ना कि जहाँ पे कभी एक टाइम पे था कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू लूज फैट इज अ हिट ट्रेनिंग. ये था एक कॉन्सेप्ट पहले, और काफ़ी सालों तक चला था ये कॉन्सेप्ट. बट मुझे यही लगता है कि आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. व्हेन आई वाज अ टीनेजर, एंड आई वाज बाय द वे 60 kilos when I was a teenager at this height, and when I got into training and I wanted to lose weight, उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं पता था ऑब्वियसली. उस टाइम पे तो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में जिम्स भी बहुत कम थे जहाँ पे कि कोई अच्छे ट्रेनर्स या उस वक्त अच्छा बुरा का तो पता भी नहीं था. लेकिन माय पॉइंट इज़ कि उस वक्त मेरे दिमाग में भी पतला होने का मतलब सिर्फ यही था कि स्केल पे नंबर नीचे चला जाए. स्केल पे नंबर नीचे चला है, वो मैं भाग के करूँ या जो मर्जी मैं करूँ, लेकिन मतलब यूजुअली कार्डियो ही दिमाग में आता था. भाग के करना है या मशीन पे चढ़ जाओ या ट्रेडमिल, इलेप्टिकल, व्हाटएवर. सो आई ऑल्सो, बिकॉज आई डिड नॉट नो एनी बेटर, आई डिड नॉट नो कि नहीं जो मुझे चाहिए, आई न्यू वट आई वॉन्टेड, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू गेट इट. मेरे लिए कार्डियो वॉज द सोल्यूशन, और दिस इज़ वॉट आई न्यू. एंड इट टुक मी लिटरली 5-6 years of doing different things. Then I reached a point where I would say luckily met a trainer who put me onto weights and basically strength training. And that's when I started seeing the major changes in my body, and that's when I realized. But then I'm saying this is a stroke of luck that I found somebody जिसने मुझे उस लेवल पे चढ़ा दिया, and मैंने अचीव किया. अंदर मुझे एक्सपीरियंस से पता चला, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं पता था क्योंकि I wasn't aware. And the people I used to go to, they would only put me, because I was a female, so I was usually put into a studio वाली side, and abs and balls and छोटे मोटे वो जो आप med balls होते हैं उनके साथ exercise कर ली. I was never given weights or machines. You know, I've been to this place as well where I was doing more cardio. So you see, that's why I always say it's not just females, it's not just females. लोगों को नहीं पता. जब फर्स्ट टाइम मैंने कंप्लीट अपना कट किया था, तो आई यूज्ड टू डू लाइक आफ्टर एवरी ट्रेनिंग सेशन, वेट ट्रेनिंग सेशन के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा मैं कार्डियो करता था. वो दैट वाज माय रेगुलर रूटीन. तो और उसके साथ मेरा खाना इस तरह का था कि कार्ब्स कम से कम खाने. ये भी एक चीज़ राइट. हफ्ते के एंड में
चीट मील बट पूरा हफ्ता कार्ब्स कम से कम खाने. तो हुआ कि मैंने वज़न तो सारा कम कर लिया बट व्हाट आई एंड अप लुकिंग कि बिल्कुल स्किनी. आई वाज लीन, आई वाज से कि मैं स्किनी फैट था, आई वाज लीन बट आई वाज टू स्मॉल. कि बल्कि अगर मैं उसको सही तरीके से ट्रेन करता, अगर न्यूट्रिशन अप्रोच मेरी सही होती तो शायद मैं फ्यू केजीज हैवियर हो सकता था जब मेरा बॉडी फैट कम होता. ना यहाँ पे लोगों को लगता है कि वेट कम होना, स्केल पे कम से कम होना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, बट इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. स्केल पे ज़्यादा होना और आपका बॉडी फैट कम होना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, रिगार्डलेस मेल और फीमेल कोई भी है, फ़र्क नहीं पड़ता. बट ऑन स्केल अगर आपका वेट ज़्यादा है और बॉडी फैट कम है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन बी ऑन. When it comes to your physique, when it comes to your health, aesthetically strength, everything. as well, that is the well. most I think ideal चीज़ जिसमें आपका मसल लीन मसल बेशक वेट पे ना स्केल पे इतना कम हुआ हो, लेकिन देखने में भी आप फ़र्क लगते हैं, देखने में भी आप लीनर लगते हैं. एंड मोस्टली जितने भी लोग हैं जो स्किनी फैट कैटेगरी में आते हैं और जम जाते हैं, उनको वेट लूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत होती नहीं है एक्चुअली. उनको बेसिकली मसल बिल्ड करने की उनको मसल बिल्ड करने की ज़रूरत होती है. और अगर आप कम्प्लीटली नहीं हो तो मसल बिल्ड और लूज़ फैट एक साथ हो जाता है. तो यू जस्ट हैव टू बिल्ड मसल लूज़ फैट एट द सेम टाइम. अगर आपने 1 kg का मसल गेन किया और 1 kg फैट लूज़ कर रहे हो, स्केल तो आपका सेम रहेगा ना. अक्सर लोगों को लोग जाते हैं बोलते हैं वजन कम नहीं हो रहा है, इंचेस कम हो रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. So don't try to lose weight as much as possible and as fast as possible. And then इससे आपके आहिस्ता आहिस्ता gradually with age there are a lot of health complications that can also happen because आपकी activity इतनी कम है या नहीं है. कुछ लोग तो चलो फिर कार्डियो थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कंडीशनिंग है, लेकिन कुछ लोग जो स्किनी फैट है वो कुछ नहीं करते because they are thin, right? So they don't want to do anything and they have a very I would say an inactive lifestyle. And उनके inactive lifestyle की वजह से they get into different kind of health issues. I love that keto people. I'll have to bring them keto people in. See, it is how it is, right? And I'm telling you because one of my best friends, she has always been smaller version, वो skinny fat situation, she never needed to train, कोई बड़ा size नहीं था कि कम करना है. I always used to train, but point is कि अब आहिस्ता आहिस्ता because उसने कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमेशा से पतला पतला वाला फ्रेम था, ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी किया नहीं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का इशू, कोई मूवमेंट का इशू, मोबिलिटी कम है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, की नहीं. तो ये नहीं कि सिर्फ कार्डियो किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब मसले शुरू हो गए. तो these kind of things you need to think about and try to do things to avoid. I have a question for you. Being a female, क्योंकि for men it's completely different. Being a female, कितनी बार डिस्करेज किया जाता है वेट ट्रेनिंग करने से और मसल बनाने से? हर दफ़ा, हर वक्त. Why? हर वक्त. Because the images के if you number one अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे हो तो आपके लिए बुरी बात है, ठीक है. देन इट गोज़ टू द मिनिस्ट्रियल साइकिल्स के आपका कुछ ना कुछ ख़राब हो जाएगा, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, जो कि असल में नहीं है, इट्स अ मिथ, ठीक है. लेकिन दिस इज़ व्हाट इज़ बीन टोल्ड. फिर आप बड़े लगोगे, आप आदमी की तरह लगोगे, वही बल्क हो जाओगे अगर आपने स्ट्रेंथ किया, वो कमर में दर्द निकल आएगा, इस तरह की चीज़ें वी ऑलवेज फेस दैट. यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्चुअली आई वांट टू मेंशन. पहली चीज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बात कर रहे हैं, आपके लाइफ में किसी भी किस्म का स्ट्रेस आएगा, आपकी साइकिल थोड़ी सी चेंज होगी. दिस इज़ अ वेरी नेचुरली बॉडी एडजस्ट करती है. हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो आपके थ्रू आउट होते हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी एक स्ट्रेस ही है, तो उससे हो सकता है कि आपकी साइकिल थोड़ी सी चेंज हो. वो बॉडी एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस. बट वो उसको आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा दे रही है. उसका फ़ायदा दे रही है. वो बाय द वे वो गलत नहीं है. अगर साइकिल चेंज भी हो रही है तो वो गलत नहीं है, वो बॉडी एडजस्ट हो रही है, वो एडजस्ट हो रही है. अगर आपकी लाइफ में कोई और भी किस्म का स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी साइकिल चेंज हो, तो दैट्स नथिंग रॉन्ग विद. हाँ, अगर आप ये कंटिन्यूस मिस कर रहे हो आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट वैसे अगर एडजस्ट करती है बॉडी, दैट्स नथिंग रॉन्ग विद इट. और दूसरी बात यहाँ पे जो कमर में दर्द निकल आएगा, इंजरी हो जाएगी कोई, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जितने भी लोग ये बात करते हैं, आपको दर्द कब निकलता है? जब आप स्ट्रांग होते हो या जब आप वीक होते हो? जब आप वीक होते हो, कॉमन सेंस. अगर दर्द निकल रहा है तो मतलब आपकी कोई ना कोई वीकनेस एक्सपोज हुई है जिसकी वजह से दर्द निकला है. ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि आपको दर्द निकले. ऐसा नहीं हो सकता. सुपरमैन इज इन पेन. हाँ, तो कि यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, मेरे को तो कमर में दर्द शुरू हो गया. नहीं हो सकता. आप होता तो वीक हो इसलिए आपको कमर में दर्द शुरू होता है, या नीस में पेन होता है, या
कोई भी किस्म की इंजरीज यहाँ होती है वो आपकी किसी ना किसी वीकनेस की वजह से होती है. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेक्स यू स्ट्रोंगर, तो उसकी वजह से नहीं निकलता है. हाँ, अक्सर लोग गलत तरीके से लिफ्ट करते हैं, दैट्स वन रीज़न, या फिर बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से इंजरीज होती है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स फॉर श्योर. टेक्निकल इश्यूज है लेकिन उसकी रीजंस फर्क होते हैं, इसलिए नहीं होता कि इट्स नॉट अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इज हाँ. बिकॉज यू डिड इट रॉन्ग. इसकी वजह से इंजरीज हो रही है. तो डोंट ब्लेम स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ योर स्टूपिडिटी, आई वुड से. ठीक है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प्स यू. तो और फीमेल्स को डिस्करेज करना आई थिंक लोगों को बंद करना चाहिए. राइट नाउ वी नो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है. आई थिंक अब तो बहुत बेहतर हो गया है, लोग जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन पहले ऐसे नहीं था. पहले बहुत मुश्किल चीज़ थी फॉर फीमेल्स टू एटलीस्ट इवन गो टू द जिम. आई एम टेलिंग यू ना, आई मीन 10-15 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे कोई जिम नहीं मिलता था जहाँ पे मुझे कोई फीमेल ट्रेनर मिल जाए या कोई ऐसा ट्रेनर मिल जाए जो सिर्फ फीमेल को ट्रेन करने के लिए रेडी हो. इट यूज्ड टू बी लाइक मतलब वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम एज वेल, कि थोड़ी बहुत ही चीज़ें करानी होगी तो क्या ही होगा. लाइक आई हैव अ ऑनलाइन क्लाइंट जो लाहौर में है, और वो जिम गई, वहाँ पे उनको वेट ट्रेनिंग करने से मना कर दिया. ओके, रीज़न बीइंग कि लड़कियों को वेट नहीं उठाना चाहिए. ये जिम के अंदर मना किया गया बाय द वे. Now you जिम see, के अंदर. then we are the तो problem. शी आस्क्ड मी, मैंने उनको बोला कि आप जाके वहाँ पे से बोलो कि इट्स माई ओन चॉइस, मैं अपनी चॉइस की वजह से कर रही हूँ, आपसे पूछा नहीं है, कुछ नहीं किया, जस्ट अलाउ मी टू access the gym. तो वहाँ जाके उसने बात की, and then she had access to the gym, and then the weight training start की है, and then after few months she lost about 10 kgs, gained some muscle, looking leaner, everything is fine, she is happy. But उससे पहले जब भी वो जिम जब भी गई थी, उसको हमेशा कार्डियो की तरफ इनकरेज किया गया था, वेट से ज़्यादा, और वेट से हमेशा डिस्करेज किया गया था. दिस इज हैपनिंग इन द जिम. तो फिर हम बाहर लोगों को क्या बोलें? तो जो हमारा अगर जिम के अंदर भी ये कल्चर है, तो उसके बाद आप स्किनी फैट को प्रमोट कर रहे हो. एक्चुअली अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करवा रहे हो तो आप स्किनी फैट को प्रमोट कर रहे हो. ना आई वांट टू मेंशन दिस कि वी आर नॉट अगेंस्ट कार्डियो. नो नॉट एट ऑल. कार्डियो इज़ अमेजिंग, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है कार्डियो. बट जहाँ पे एक लुक की बात आती है, एस्थेटिक की बात आती है, वहाँ पे कार्डियो से ज़्यादा ज़रूरी है वेट ट्रेनिंग. आई थिंक जो हम कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इफ यू वांट टू लूज फैट एंड लुक लीनर एंड हैव अ मोर स्कल्प्टेड बॉडी. यस, इससे बेहतर कुछ नहीं. ना स्कल्प्टेड बॉडी का सिंपल सा एक मैं बताऊं, इसका मतलब ये नहीं है आपके मसल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे. इट्स लाइक अ जस्ट सम डेफिनेशन दैट यू कैन सी ऑन योर बॉडी. That's what I we call will use lean. this word because this word is used a lot to help people understand toning. हाँ, कि हमें toning, हाँ, tone जो होना है. टोन बॉडी चाहिए, all the females out there. Exactly, tone वो body, ऐसी आएगी. वो वेट ट्रेनिंग से आएगी. इसके लिए आपको वेट लिफ्ट करना होगा, थोड़े से मसल बिल्ड करने होंगे. अगेन आई विल मेंशन इट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेनिंग 2 kg ऑफ मसल एंड 10 kg ऑफ मसल. And it's not easy to gain It is muscle. not easy to Not gain at all. muscle. You have to lift a lot. यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि कुछ लोग मसल बिल्ड कर भी लेते हैं, बट उन्होंने फैट लूज नहीं किया होता है. तो उनको जो बल्क का जो फीलिंग आती है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि फैट स्टिल है. बिकॉज वो वही बात है ना, ये आपने बहुत अच्छी बात की एक्चुअली, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है कि लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, स्पेशली विमेन, क्योंकि अभी फैट कट नहीं हुआ होता, मसल बिल्ड हो रहा होता है, तो वो थोड़ा सा थिकर इमेज दे रहा होता है. लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आप प्रोसेस को पूरा ख़त्म होने दें. जब प्रोसेस ख़त्म होगा तो यू विल लुक लीनर बिकॉज आपका फैट चला जाएगा एंड देन यू विल हैव योर लीन मसल. दिस इज़ द प्रॉब्लम विच आई हैव फेस्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल, दैट people जो स्पेशली विमेन, दे गिव अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ख़त्म नहीं होने देते. ठीक है, वो उससे पहले ही डर के घबरा के, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक इमेज है कि हम बड़े नहीं लग सकते, वो एक सिचुएशन है विच आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसकी वजह से दे डोंट गेट टू द गोल एंड दे डोंट सी द डिफरेंस. आई हैव अ क्लाइंट हु हैज सीन द डिफरेंस in the sense that she was very scared of doing weight training and everything. She did it, she had the trust, she waited for the process to happen and she is looking amazing. तो जो प्रोसेस गुजारना है ना, वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रोसेस नहीं गुजारेंगे एंड यू डोंट हैव दैट ट्रस्ट इन योर ट्रेनर और योर कोच और व्हाटएवर ऑन इन दिस सिस्टम, देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स, बिकॉज वो
आएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा. You know, the most frustrating part for me, it happens with me, कि somebody is doing amazing, gaining muscle, losing body fat, everything is going, but just because of the scale, I know, Parvez. she quit. And then मैंने फिर देखा वो she is doing some HIIT training somewhere, and I was like, why? She was doing so good, but again, क्योंकि there are a lot of people out there they're saying कि HIIT lose this much this quickly in this much time. I think It's very scale tempting. वाला issue It is is an issue. it is very tempting कि अगर कोई आपको बोलता है कि आपके 2 महीने में 10 kg कम हो जाएंगे, it is tempting. There's no doubt बिल्कुल, about बिल्कुल, it. बिल्कुल. There's no doubt about it. तो वहाँ पे उनकी एक चॉइस बन जाती है यार कि what looks more appealing to me, कि spend 6 months stays almost relatively on a same weight and look better, या फिर मैं वहाँ कहीं चले जाऊँ जहाँ पे 2 महीने में 10 kg वेट ड्रॉप हो जाएगा. तो मोस्टली 10 kg ड्रॉप करने पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. जल्दी है ना, जल्दी हो जाएगा. Which is again leading you towards skinny fat. You're not going to be lean after losing 10 kgs in 2 months. Yeah. वो हो ही नहीं सकता क्योंकि उस 10 kg में से आपने काफ़ी सारा मसल लूज किया होगा क्योंकि इट्स टू फास्ट. ना obese, somebody is like obese, वो एक डिफरेंट स्टोरी है. क्योंकि obese लोगों के लिए काफ़ी इजी होता है इनिशियल वेट लॉस, मार्जिन ज़्यादा होता है. बट इफ़ यू आर नॉट obese and you're like slightly overweight and you're trying to lose 10 kgs in 2 months, you will lose, you are going to lose a lot of muscle. You will end up looking skinny fat. That's for sure. एंड देन अगेन वहाँ पे उस पोजीशन पे पहुँचने के बाद है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. हमने पहले भी बात की थी कि somebody जिसने पहले से 15-20 kg लूज़ किया हुआ है एंड देन दे आर स्किनी फैट एंड देन उनको डर भी है स्केल ऊपर नहीं जानी चाहिए, फिर मसल भी चाहिए. हाउ डू यू डू दैट? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी. एंड प्लस ऑल दोज पीपल जो उनको लगता है कि वज़न कम करने के बाद हम जिम जाएंगे. वाई? अगर आपको मसल गेन करना है तो उसके लिए जो ज़रूरत है कैलोरीज की वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है. यूटिलाइज दोज कैलोरीज. क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फैट है तो वो फैट जब ब्रेक डाउन होगा वो कैलोरीज आप यूज़ कर सकते हो टू बिल्ड मसल. क्योंकि हम लोग को जब हम सरप्लस में जाते हैं वी गिव आवर बॉडी इनफ कैलोरीज ताकि मसल बिल्ड हो. पर अगर वही कैलोरीज अगर बॉडी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है और वो यूटिलाइज हो सकती है टू बिल्ड मसल, सो व्हाई नॉट? Actually, it's a very good combination if you start the strengthening at the same time. Why not? Instead of waiting. तो फिर क्यों आपको इतना आपका जो वैल्यूएबल जो आपके पास एसेट पड़ा हुआ है आपके पास, व्हाई यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इन योर ओन फेवर? क्यों उसको वजन कम करके वेस्ट करना है एंड देन गो फॉर लाइक बिल्डिंग मसल? डू इट टुगेदर. लाइक क्योंकि लोग सिर्फ 2 महीने का देख रहे हैं ना, एक विजन थोड़ा शॉर्ट विजन है. थिंक ऑफ इट 6 months, 8 months, 1 year अहेड. वहाँ पे आपको रियल चेंज नज़र आ जाएगा. अगर आपने 2 महीने तेज़ी से प्रोग्रेस कर लिया, उसके बाद अगर 8 महीने आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है तो फ़ायदा क्या? इट्स बेटर कि स्लोली आप अगले 8 महीने 10 महीने तक आप प्रोग्रेस करो. यू विल स्टार्ट लुकिंग मच बेटर आफ्टर फ्यू मंथ्स. You have to be patient in this process. This is you can't really. वही बात है, हर किसी को बहुत जल्दी करना है सारा कुछ. अगर थोड़ा सा पेशेंट होके थोड़ा सा प्लान करके डिसिप्लिन से करें तो आई थिंक रिजल्ट्स आर गोइंग टू. एंड आई थिंक ऑल द कोचेस, ऑल द ट्रेनर शुड बी ट्रू टू देयर जॉब. आई थिंक दे आर नॉट. क्योंकि जिस तरीके से वेट लॉस प्रमोट होता है, आई थिंक दे आर जस्ट प्रमोटिंग बीइंग स्किनी फैट, विच इज़ नॉट हेल्दी बाय द वे. स्किनी फैट इज़ नॉट हेल्दी. तो वो आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आपको होंगे. तो इट्स बेटर कि अभी से ही उसकी आप ट्रेन अकॉर्डिंगली. और यहाँ पे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि इट्स मोस्टली डाइट, इट्स ऑल अबाउट डाइट. नो, इट इज़ अबाउट ट्रेनिंग एज वेल. उसके ऊपर वी विल डिस्कस इन डिफरेंट पॉडकास्ट, बट ट्रेनिंग इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज डाइट. अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डाइट कर रहे हो, आप वज़न तो कम कर लोगे बट यू विल एंड अप लूजिंग मोर मसल. तो वो फ़ायदा नहीं देगा आपको. तो ट्रेनिंग इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक पीपल शुड, जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम पे, जस्ट सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड रियली प्लान कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है. एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड स्पीक टू योर ट्रेनर्स. अगर आपके पास ट्रेनर है, स्पीक टू योर ट्रेनर्स कि आई वांट टू बी लीनर, आई डोंट वांट टू बी स्किनी. ये बड़ी एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होने की ज़रूरत है. जहाँ पे भी आप लोग जा रहे हो, जिस भी ट्रेनर के पास आप जा रहे हो, दिस कन्वर्सेशन हैज़ टू हैपन.
पर आई थिंक ये तो हमारा काम भी है ना, लाइक द ट्रेनर्स का, ये हमारा काम है, क्योंकि अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो आई एम एज्यूमिंग कि उनकी अपनी नॉलेज या अवेयरनेस कम है इस चीज़ के बारे में, इसलिए कोई ट्रेनर्स के पास जाते हैं या हमारे पास या किसी के पास भी. तो आई थिंक ट्रेनर्स की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सही रास्ता, प्रोसेस बताएं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है. हाँ, अगर क्लाइंट वो नहीं फॉलो करना चाहता वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग, गिव देम द डायरेक्शंस, टेल देम व्हाट इज़ बेटर फॉर यू. बहुत सारे लोगों को हमने भी नोटिस किया, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो 5-5 साल से 10-10 साल से ट्रेन कर रहे हैं हियर एंड देयर, बट दे हैव नो आइडिया अबाउट अ लीन बॉडी, व्हाट अ लीन बॉडी इज़, what skinny fat is, and they have been training with trainers for a very very long time. Then the responsibility comes to us ना, कुछ अगर हमारे पास कोई आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि हमारे पास नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उनको समझा ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे, और हम जो मर्जी करा रहे हैं, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट देन? There are actually trainers like that जो खुद स्किनी फैट है. राइट, अगर वो ट्रेनर अगर किसी को ट्रेन करते हैं तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो तो उनका तो सेल्स पॉइंट ही यही है ना कि आपको जल्दी से जल्दी वजन कम करवा के देंगे, तो उनका तो सेल्स पॉइंट ही यही है. आप छोटे टाइम के लिए कर रहे हो ना, हेल्दी अगर बंदा नहीं होगा, कोई इंजरी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो आपने क्लाइंट लूज कर दिया, व्हाट्स द पॉइंट? बट क्लाइंट लूज नहीं करते ना, वो उनका मेन जो एम है वेट कम करवाना, तो क्लाइंट को तो उन पर ट्रस्ट हो गया ना. उसको नहीं, क्लाइंट को नहीं पता कि मेरे मसल कम है या मेरा बॉडी फैट अभी भी ज़्यादा है, मेरी बॉडी अनहेल्दी है, बोन्स वीक है, कैलोरीज कम है, मेल न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ें नहीं पता क्लाइंट को. कैन बी इंजरी प्रोन, हाँ, तो लेटर इन लाइफ थिंग्स विल बी डिफिकल्ट, राइट. तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता. उनको तो सिर्फ ये नज़र आया कि भाई इस ट्रेनर के पास मैं गया था और उसने मुझे 10 kg वज़न कम करा दिया, आई एम वेरी हैप्पी. वहाँ तो एक फुल स्टॉप लग गया ना, उसके आगे उन्होंने सोचा ही नहीं. वो सोच कैसे सोचेंगे वो तो अभी दिस इज समथिंग. देखो, सी, out of 100 maybe 10 trainers you'll find जो आपको right guidance दे रहे हैं. There are 90 trainers who's like just trying to make you lose weight and try to make you money. ठीक है, तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बाद बन जाती है कि थिंक अबाउट इट कि व्हाट डू यू वांट. और अगर कोई भी आपको कंसर्न्स है तो स्पीक टू द ट्रेनर. फॉर मी, अगर इफ़ आई सी माई क्लाइंट लूजिंग 2-3 kgs इन अ वीक, मैं पहले उनकी कैलोरी वैसे ही बढ़ा दूंगा. इट्स लूजिंग टू फास्ट, यू आर नॉट सपोज टू लूज टू फास्ट. तो वो वहाँ पे यू हैव टू मेक देयर एडजस्टमेंट. फास्ट रिजल्ट डजंट मीन्स फास्ट वेट लॉस. फास्ट रिजल्ट मीन्स कि हाउ वेल यू आर ट्रेनिंग, हाउ स्ट्रॉन्गर यू आर गेटिंग, हाउ मच मसल यू आर बिल्डिंग, एंड how much fat you're losing. These are all, there are different parameters. Different criteria, different parameters to judge that. To judge that. सिर्फ आपने स्केल पे जज किया तो you are not doing justice to your training, you're not just doing justice to yourself, not to your health for sure. Right? तो people need to understand कि skinny fat होना is one thing. You can completely lose all the weight that you have, उसके बाद भी you are skinny fat. And being lean, you can be heavier on the scale but look better, leaner, stronger. So heavier on the scale is better than lighter on the scale with skinny fat. Right? So I hope this makes sense to a lot of people. और अगर ये बात कुछ समझ आए तो speak to your trainers, give them hell. And if you guys have any questions, so do contact us at musclematters.pk on Instagram, or you can just comment below and we will get back to you and we'll try to answer as much as possible. Yeah, actually. definitely. Yeah. So this is where we wrap up this podcast, and we'll see you inshallah next time. Bye bye.